हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अगर आप स्केचिंग सीखने आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, छोटी छोटी बारीकियाँ भी बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक जुड़े रहें। आज की जो रेफरेंस इमेज है वो है फॉर ऑब्जेक्ट की, और इसमें कुछ डिटेल्स वगैरह ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आपने पहले कैटल वाली वीडियो में कैटल की प्रैक्टिस कर ली थी एक ऑब्जेक्ट बनाकर, तो अब हम यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे मार्जिन लेकर, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करके ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करना है। बेसिकली ज़्यादा ऑब्जेक्ट में कुछ कन्फ्यूज़न होती है और चीज़ें भी बिगड़ती हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कि अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तो आपको कैसे डिस्टेंस मेंटेन करके उससे ड्रॉ करना है। और अगर आपने कैटल वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके बताया था, उसमें मैंने सारी डिटेल से चीज़ें बताई थी कि कैसे आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो इसके बाद आप उससे जाकर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाना प्रॉपरली सीख जाते हैं तभी आप ज़्यादा ऑब्जेक्ट वाली स्केच को ड्रॉ कर पाएंगे ईजिली। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आ रहा है तो मे बी आपको थोड़ी दिक्कत होगी दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने में। तो आई सजेस्ट यू कि वो वीडियो आप देख लें। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपका पेपर है उसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। मतलब आपको उसको हाफ़ एंड हाफ़ दोनों साइड से डिवाइड कर लेना है, जिससे आपको ये एक एक्सट्रीम पता चल जाएगा कि पेपर के साइज़ के हिसाब से वो जो आपने 4 लाइन खींची हुई हैं उसके हिसाब से कौन सा ऑब्जेक्ट किस एरिया में आ रहा है। तो इस हिसाब से आप उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर पाएंगे। देन आपको सबसे पीछे के ऑब्जेक्ट जो है उससे स्टार्ट करना है, यानी सभी ऑब्जेक्ट्स में से जो सबसे पीछे है उससे ड्रॉ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेम का स्ट्रक्चर एक लाइन से खींच लिया है चौकोर शेप में, उसी तरह आपको भी सबसे पहले पीछे का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। फिर उसी के हिसाब से आपको देखना है कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है जो उसके पास में है। देन ये वाली बॉटल जो रखी हुई थी वो उस फ्रेम से थोड़ी दूरी पर थी, और उसी हिसाब से मैंने उसको देखा कि उसका डिस्टेंस बॉटल का उस फ्रेम से कितना है, तो उसी हिसाब से मैंने उस बॉटल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। और अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन खींच के प्रॉपर डिवाइड करके ही बनाएं। अगर आपने कैटल की वीडियो देखी है तो आपको ईजिली पता होगा कि आपको कैसे बनाना है, और नहीं देखी है सो यू कैन गो एंड वॉच इट। और जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ बोतल को, उसी तरीके से आपको भी उसको हाफ डिवाइड करके और मार्जिन लेकर ही बनाना है एक लाइन खींच के। मतलब जहाँ से आपको उसे कर्व करना है या स्ट्रेट करना है तो पूरी प्रोसेस आपको लाइन बाय लाइन ही करनी पड़ेगी, और वो भी डिस्टेंस देखते हुए। जैसे कि बॉटल के नीचे का जो एरिया है वो उसका स्पेस कितना है वो आपको देखना है, और ऊपर का जो एरिया है उसका स्पेस कितना है, बॉटल कहाँ से राउंड शेप में आई है वो आपको एक्सट्रीम देखना है। ये अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस ऑब्जेक्ट ड्राइंग की नहीं करी है तो आई नो कि ये आपको सडनली नहीं आएगा, बट बिलीव मी कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं और जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसे प्रॉपर वॉच करते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा स्केचिंग इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि डेली मैं इसी टाइप की वीडियो अपलोड करती हूँ। देन बॉटल का जो बॉटम एरिया है वो थोड़ा राउंड शेप में होता है, तो आप कभी भी कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसका बॉटम एरिया राउंड शेप में है तो उसे राउंड शेप में ही बनाएं, क्योंकि कई बार लोग उसे स्ट्रेट लाइन ही खींच के बना देते हैं तो एक वो रियलिस्टिक लुक नहीं आ पाता है उसमें। तो जिस तरीके से मैं इसमें बना रही हूँ उसी तरीके से आपको भी स्केच बनाना है। इसके बाद बॉटल के आगे साइड में जो पॉट रखा हुआ है तो उसको आपको एनालाइज़ करना है कि उस बॉटल से उस पॉट का डिस्टेंस कितना है और कितनी दूरी पर वो है। बेसिकली अगर आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग बना रहे हैं तो सभी ऑब्जेक्ट्स में से आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कौन से ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है और कितना डिस्टेंस हमको मेंटेन करके चलना है। तो यही एक बेसिक बात होती है ऑब्जेक्ट ड्राइंग की, कि आपको बस ये देखना है कि किस ऑब्जेक्ट की किस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी है, और इससे आपको एक्सट्रीम पता चल जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसा कि मैं यहाँ पे पॉट बना रही हूँ, तो आपको अगर भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले उसे एक शेप देना होगा। जैसे मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक स्क्वायर शेप दिया है, उसके बाद मैं इसमें ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करूँगी। देन आपको बेसिक एनालाइज के लिए उस पॉट के पीछे का जो स्ट्रक्चर है उसे बना लेना है। ये बेसिकली एक क्यूब रखा हुआ है, तो इस क्यूब को आपको बना लेना है, और इसका जो फ्रंट साइड का कॉर्नर है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो वो थोड़ा नुकीला नहीं है। तो ये छोटी बारीकियाँ हैं जो आपको एनालाइज़ करके ध्यान देनी पड़ेंगी। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको बना लिया है, इसके बाद मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर लूँगी इसके ऊपर के रखे हुए पॉट का। तो इन सभी का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं इनके अंदर ऑब्जेक्ट का स्केच बनाऊँगी, ताकि जो इनका प्रोपोर्शन है वो डिसबैलेंस ना हो। बेसिकली अगर आप बिगर किसी शेप दिए ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक स्क्वायर शेप आगे पॉट का दिया है, इसके बाद मैं आगे इसमें पॉट बनाऊंगी। अगर मैं ये शेप इसका नहीं देती तो हमारे जो ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शन है, जो उसका शेप है, वो हो सकता है कहीं से ज़्यादा कहीं से कम हो जाए। बट अगर हम उसे एक दायरे में फ़िट कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका प्रोपोर्शन भी एक जगह फ़िट हो जाएगा, और कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ये चीज़ नहीं होगी। इससे ये एक फ़ायदा होता है कि आपको ईजी हो जाता है कोई भी स्केच ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ कि बेसिक शेप दे के उसके अंदर ही ऑब्जेक्ट का स्केच बना रही हूँ।
आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सडनली किसी को भी ऑब्जेक्ट स्केचिंग या स्केचिंग नहीं आती है, ये प्रॉपर प्रैक्टिस से होता है और धीमे धीमे आपको अपने आप ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ज़्यादा टेंशन लेने की और हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप अपनी प्रैक्टिस करिए और टाइम के साथ आपकी स्केचिंग इंप्रूव होती जाएगी। मैं भी जब पहले स्केचिंग करती थी तो जिस टाइप की अभी है, तो आज से में भी 2-3 साल पहले इतनी अच्छी स्केचिंग मेरी भी नहीं थी। तो ये टाइम के साथ इम्प्रूव होती जाती है। तो अपनी स्केचिंग को टाइम दें और प्रॉपर प्रैक्टिस करें, तो आपकी स्केचिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और जो मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रही हूँ ऑब्जेक्ट ड्राइंग की, अगर आप इन्हें अप्लाई करके प्रैक्टिस करते हैं तो बिलीव मी आपकी स्केचिंग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आप प्रॉपर मेरी वीडियो देखते हैं जो मैं अपलोड करती हूँ, तो मे बी 1 मंथ या 15 डेज़ में आपकी स्केचिंग काफ़ी ज़्यादा ही इंप्रूव हो जाएगी। और जो मैं यहाँ पे आपको तरीके, मेथड्स और छोटी छोटी बारीकियाँ बताती हूँ, उन्हें आपको अच्छे से ध्यान करना है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये चीज़ एनालाइज़ करनी आनी चाहिए कि अगर आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग बना रहे हैं या फेस स्केचिंग, तो बेसिक प्रोपोर्शन इसका क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली अगर आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें आपको डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर आप फेस स्केचिंग भी बना रहे हैं तो आपको आइज़ के बीच का डिस्टेंस और नोज़ और लिप्स के बीच का डिस्टेंस, ये सब वगैरह देखना पड़ेगा। तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी जल्द ही, बट अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपने कैटल की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लीजिए। मैं जब तक पीछे का बैकग्राउंड वगैरह बना रही हूँ, तो बैकग्राउंड चीज़ें तो जब आप ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो उसी पर डिपेंड करती हैं कि आप जब बेसिक ऑब्जेक्ट सारे बना चुके होंगे तो बाद में जो उनके पीछे का बैकग्राउंड है, तो आप एनालाइज ईज़िली कर पाएंगे कि इस कर्टन की दूरी इससे कितनी है और इस कपड़े की दूरी इस स्पॉट से कितनी है। तो वो आप ईज़िली एनालाइज कर पाएंगे जब आप बेसिक अपने ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो आई नो कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी जो कि शेडिंग पर होगा। और अगर आपने कैटल वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना बताया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। और मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ कि उसको देखने के बाद आपकी स्केचिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप डिटेल में एक वीडियो में ही सीख जाएंगे ऑब्जेक्ट स्केच करना। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मैं इसी रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।